22 साल का सूखा जो है वो खत्म किया है मनोज गेरोला सर। और चूंकि जश्न भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है कि अगर बड़ी जीत मिलेगी, प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रही है। हालांकि मैजिक नंबर छू चुकी है। अगर चुनाव आयोग के हम ऑफिशियल जो आंकड़ा है उसकी बात करें या फिर जो रुझान है उनकी बात करें, साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने वो तमाम चीजें कि संगठन यहां नहीं चलता है, मंत्री यहां नहीं चलते हैं, वो नीति, वो तमाम चीजें, लेकिन इस बार उन सबको धता बताते हुए क्या सर वो 1 फरवरी वाला जो मैजिक है वो चल गया? वो जो हमने 12,75,000 वाला वो राहत देखी, 8 पे कमीशन की हम बात करें, क्या वो खेला कर गया क्या? देखिए, ऐसा है कि जिस समय इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी उस समय में आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत बड़ी लीड थी। उन्होंने सारे कैंडिडेट अपने उतार दिए थे और साथ ही आपको ध्यान होगा कि जो 2100 रुपये की स्कीम थी उसके लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा, तो फॉर्म भरने के लिए लाइन लगती थी। उस समय आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल नैरेटिव सेट करते थे और बीजेपी उसको रिस्पॉन्ड करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आती गई, हमने देखा कि पूरा का पूरा नैरेटिव बीजेपी सेट करने लगी और आम आदमी पार्टी कहीं बैकफुट में आ गई। तो आप ये देखिएगा कि जिस समय मोदी ने बोला कि मोदी की गारंटी है ये चीज़ कि भाई हम 2500 रुपये देंगे, तो जो लोअर तबके के लोग हैं जिनको 2500 रुपये चाहिए थे, तो मेरे को लगता है कि उनको फ़र्क पड़ा जब उन्होंने बोला कि जो फ्री की जो स्कीम चल रही हैं, फ्रीबीज या जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स वैसी की वैसी रहेंगी। जिस समय मोदी ने ये गारंटी दी तो लोगों को फ़र्क पड़ा। और मिडिल क्लास की हम बात करें तो मिडिल क्लास, क्योंकि करप्शन, मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी को एक एंटी करप्शन के तौर पर देखती थी, लेकिन करप्शन आम आदमी पार्टी के ऊपर ऐसा चिपका कि इनके कई सारे नेता तो जेल के अंदर ही थे, तो मिडिल क्लास इनसे अलग हट गई थी। तो मेरे को लगता है कि उसका एक बड़ा कारण ये भी है। और दूसरा कि अगर अभी हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस अगर पहले से मेहनत करती, देखो कांग्रेस ने सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन में ही मेहनत करी है। कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, आपको ध्यान होगा कि पहले उन्होंने अपनी पब्लिक मीटिंग अनाउंस करी, उसके बाद उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। और जो भी 5-6 कैंडिडेट जो फाइट कर रहे थे वो अपने दम पर ही फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी को देखें तो बीजेपी के सारे मंत्री, सारे के सारे उनके चीफ मिनिस्टर्स, मोदी खुद, योगी, ये सारे के सारे लोगों ने काफ़ी सारी वो करी, रैली करी, लोगों के पास गए, उनके वॉलंटियर्स, आरएसएस के वर्कर्स, मैंने खुद देखा फील्ड में, वो सारे के सारे लोग घरों से वोटर्स को निकाल रहे थे। वोटिंग वाले दिन की बात है। और वहीं कांग्रेस पार्टी मेरे को समझ नहीं आता, आज से 10 साल पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार यहाँ रही और जितना भी डेवलपमेंट हुआ पूरे दिल्ली में, हर कोई एक चीज़ को तो मानता है कि शीला दीक्षित के बाद दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। ठीक बात। और जितना भी दिल्ली आज हमें दिखती है वो सारा शीला दीक्षित के 15 साल के कारण ही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कांग्रेस की ये हालत है, कांग्रेस वाले करने को तैयार नहीं है। आज अभी भी देखो, मैं देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, तो कांग्रेस को 7% वोट मिला है, पिछली बारी 4% से कम था। तो 3% का उसमें जंप है। लेकिन अगर यही मेहनत करते ये लोग तो मेरे को उम्मीद है कि ये 12% तक जरूर जाता। और एक बारी आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल दिल्ली में होगा। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 5% से भी कम का गैप है, जो हमें लगता था कि काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन सीटों में जो रिफ्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।